सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will understand the topic division of rational numbers in this worksheet. आपको ये जान के बेहद हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा कि ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है ये रैशनल नंबर्स का। अगर आप एक बार ध्यान से उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे ये हो सकता है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिवाइजर इनटू several equal parts that are called as quotient, followed same process like the division of integers. तो अब आप समझे कैसे कि जैसे नॉर्मल हम एक सिंपल जो नंबर होते हैं उनको जब हम डिवाइड करते हैं, वो तो डिवाइड करना अब आपको आ ही गया है कि जस्ट लाइक अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें या 100 को 25 से डिवाइड करें तो सेम एज इंटीजर्स की डिवीजन भी ऐसे ही होती है। सो नाउ लेट्स फाइंड with the help of examples. Example number 1 is Preeti had distributed 9/2 sugar canes to children in her neighborhood. तो प्रीति ने 9/2 sugar canes चिल्ड्रंस में जो उसके पड़ोस में रहते थे उनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। She had given 1/2 of sugar cane to each child, और उसने हर चाइल्ड को 1/2 sugar cane यानी गन्ना दिया। How many children was there to whom she had distributed sugar canes? तो आपको ये पता लगाना है कि उसने कितने बच्चों को ये शुगर केन्स डिस्ट्रीब्यूटेड किए। तो इसको अब हम यहाँ पर करने के लिए देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि 9/2 शुगर केन्स थे एंड इट इज़ डिवाइडेड, कितने चिल्ड्रन में हमें उसको डिवाइडेड करना है, और ईच चिल्ड्रन हैज़ गॉट 1/2 शुगर केन। तो आपने क्या करना है, 9/2 को आपने 1/2 से डिवाइड करना है। तो देन आंसर इज 9 चिल्ड्रन। अब ये कैसे आया 9 चिल्ड्रन? अभी पहले हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर समझ के दोबारा से इन क्वेश्चंस को एक बार करेंगे। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2। नासिर फेड 7/3 kg of grass to his 7 goats. तो नासिर ने अपनी 7 गोट्स को, बकरियों को 7/3 किलोग्राम ग्रास खिलाई। If every goat had 8 equal amount of grass, then how much amount of grass each goat had 8? तो आपको ये बताना है कि अगर हर बकरी ने सेम अमाउंट ऑफ ग्रास यानी घास खाई तो कितना ग्रास थी उनको, मतलब हर एक गोट ने कितनी कितनी ग्रास खाई। तो इसको भी हमने सेम एज पहले ही एग्जाम्पल की तरह करना है कि 7/3 kg उसके पास ग्रास थी और उसने 7 गोट्स में उसको डिवाइड कर दिया। देन आंसर इज 1/3 kg ऑफ ग्रास टू ईच गोट। सो इससे हमें क्या समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड एग्जाम्पल्स वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई द रूल ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो वेरी ईजी लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आपको पता चला कि इस रूल के हिसाब से जो जैसे हमने याद है रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की थी वो भी बहुत ईजी थी, उसी सेम वे में हमें डिवीजन भी करनी होती है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है? इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स वी जस्ट मल्टीप्लाई डिविडेंड इनटू द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर एंड सिंपली गेट क्वोशिएंट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको जो डिवाइड का क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई का बनाना है और मल्टीप्लाई करना है। जैसे जस्ट लाइक 2/3 इज डिवाइडेड बाय 6/7। कुछ नहीं करना, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सेकंड स्टेप क्या है, 2/3 को एज इट इज लिखना है 2/3, फिर जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और आपने जो सेकंड है
6/7 है उसको रेसिप्रोकल कर देना, उसको उल्टा कर देना, जस्ट उल्टा कर देना। 6/7 को हम 7/6 बना देंगे। अब सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7s are 14 एंड 3 6 are 18, तो आंसर इज 14/18। लेकिन इसको अभी हम और जो है इजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कौन से टेबल में आते हैं दोनों? 2 के टेबल में। तो 2 7s are 14 एंड 2 9s are 18, तो आंसर इज 7/9। तो अब आप बताइए क्या ये इजी है या नहीं। अब हम दोबारा से उन्हीं एग्जाम्पल पर चलते हैं और उन्हें इसी तरीके से करके देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने सीखा, जैसे यहाँ पर लिखा है 9/2 डिवाइडेड बाय 1/2। आपने इसको कैसे करना है? अब सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप क्या करना है आपको याद रखिएगा, 9/2 तो हमें एज इट इज़ लिखना है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। और जो सेकंड वाला है 1/2 उसको सिर्फ उल्टा कर देना है, दैट इज़ 2/1। तो अब आप देखिए कितना आंसर आएगा। चाहे आप इसको सिंपल कर दीजिए, 9 2s are 18 एंड 2 1s are 2। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की टेबल में 18 आता है, 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18। आंसर इज 9। इस तरीके से आपको हमने करके दिखाया कि 9 चिल्ड्रन को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया शुगर केन्स। अब ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए 7/3 इज डिवाइडेड बाय 7, और आपको याद होगा कि 7 के नीचे 1 हम अपने आप लगा सकते हैं उसको रैशनल नंबर बनाने के लिए। सेकंड स्टेप क्या होगा याद करिए ज़रा, 7/3 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा और डिवाइड की साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और 7/1 जो है, जो ये वाला नंबर होता है, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7। तो एक चीज़ और बताऊं, अगर ये क्रॉस में एक जैसे नंबर होते हैं तो हम उसको काट भी सकते हैं, 7 1 7 7 1 7। तो आंसर इज़ 1/3 बच गया। तो यही हमारा आंसर भी है। आ रहा है समझ? तो चलो अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप टेक आउट योर नोटबुक्स। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। नेहा रन 13/4 km ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक। वो एक 13/4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ट्रैक पर दौड़ती है। एट द टाइम ऑफ रन शी हैड स्टॉप्ड फॉर 5 minutes ब्रेक एट 4 स्टेशंस। वो 4 स्टेशंस पर 5-5 मिनट का ब्रेक लेती है इस पूरे डिस्टेंस में, इंक्लूडिंग फिनिश लाइन विद इक्वल डिस्टेंस, और सभी डिस्टेंस वो बराबर बराबर पर वो रुकती है। हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच द फर्स्ट स्टेशन। तो अब बताइए कि वो कितनी देर बाद, कितने किलोमीटर के बाद वो फर्स्ट स्टेशन पर रुकी। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, 13/4 किलोमीटर का ट्रैक है और उसमें वो 4 टाइम्स वो रुकी, तो 4 से हमें उसको डिवाइड करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 की जगह हम इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए 4/1 भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13/4 डिवाइडेड बाय 4/1 इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही रहेगा 13/4, फिर डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और 4/1 जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/4। तो आंसर हो जाएगा 13 1s are 13 and 4 4s are 16। आंसर इज 13/16। सो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे सेकंड भी है, देखिए 4/7 डिवाइडेड बाय -7/4। आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में? 4/7 तो एज इट इज़, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और -7/4 को उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना 4/-7। अब मल्टीप्लाई करो, 4 4s are 16 एंड 7 7s are 49, लेकिन माइनस का 49। दिस इज द आंसर। और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, तो चलो उसको मेरे साथ समझें। थर्ड क्वेश्चन इज -6/5 डिवाइड बाय 2/5। तो आपको क्या करना है मैंने समझाया है। फर्स्ट स्टेप में तो इसको एज इट इज़ रखना है, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और इसको जस्ट उल्टा कर देना है ऐसे, तो ये बन जाएगा 5/2। और अभी अभी आपको एक चीज़ बताइए, अगर क्रॉस में एक जैसा नंबर हो तो हम उसको 1 से काट सकते हैं, 5 1s are 5 5 1s are 5। तो आंसर इज -6 1s are 6 और 2 1s are 2। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि
6/2 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, आंसर इज -3 क्योंकि माइनस का है। फिर फोर्थ इज -1 अपॉन -2 डिवाइड बाय -2/7, इसको भी आपने ऐसे ही करना है कि डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई और -2/7 को उल्टा करना है 7/-2, तो मल्टीप्लाई करा तो -7/4 इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है 2/3 डिवाइड बाय 2/3, बहुत इजी है। 2/3 एज इट इज, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 2/3 को उल्टा कर देना है 3/2। तो आप इसको सिंपल कर भी लीजिए, चाहे 6/6 आएगा तो भी 1 आंसर आएगा, और आमने सामने अगर एक जैसा होता है तो उसको हम 1 से डिवाइड करके काट देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको काट दिया, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ क्वेश्चन इज -7/8 डिवाइडेड बाय -4/3, तो ये तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड स्टेप में ये एज इट इज रहता है, सिर्फ डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये उल्टा हो जाता है इस तरीके से 3/-4, तो 7 3s are 21, 8 4s are 32, माइनस का दोनों रहेगा, तो आंसर इज -21/32। फिर लास्ट इज 0/8 डिवाइडेड बाय 6/4, तो 0/8 का मतलब 0 ही होता है, क्योंकि 0 वैसे तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो 0 ही रहेगा। तो 6/4 को हमने उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो किसी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 0। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और पूरे मन और पूरे मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और कोविड से बचना है तो मास्क जरूर लगाइए। थैंक यू वेरी मच।